नमस्कार। रेल प्रस्थ की इस खास श्रृंखला में आपका स्वागत है। रेल प्रस्थ में हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के उद्भव, इतिहास, मुख्य रेलें और रेलों से जुड़ी तमाम जानकारियों के बारे में। तो आज का जो इस वीडियो का हमारा चर्चा का जो विषय है वो है चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज जो कि जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज बन चुका है। और ये भारतीय रेलवे ने, भारतीय रेलवे के इंजीनियरों ने और इन सभी ने मिलकर इस इतिहास को रचा है। तो मैं कहूँगा कि भारत के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में। दोस्तों, चेनाब ब्रिज जो है वो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर, जो कि रेलवे का बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही कठिन प्रोजेक्ट रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले वर्ष 2002 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब बात की गई थी। उस समय इसको नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया गया था। 2003 में इसको हरी झंडी दिखाई गई और इसके बाद 2009, 2013 और 2014 के अंदर 3 चरणों में इस ब्रिज को पूरा किया गया है। आपको बता दूं कि इस ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर है और नदी से जो नदी का जो स्तर है वहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वो है 359 मीटर, जो कि एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंची मानी जाती है। ये ब्रिज कोई मामूली ब्रिज नहीं है। ये देश में जितने भी पुल हैं उन सब पुलों का राजा है और ये 266 किलोमीटर प्रति घंटे की किलोमीटर पर आवर से चलने वाली हवाओं को सहन करने की क्षमता रखता है। 17 खंभे लगे हुए हैं और एक भी खंभा अगर हिल भी जाता है फिर भी इस ब्रिज को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ये इतना मजबूत ब्रिज बना हुआ है। 40 किलो के विस्फोटक तक की सहन करने की क्षमता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गाड़ी इस पर चल सकती है। तो तैयार हो जाइए, अब हम ज़्यादा दूर नहीं हैं कश्मीर से कन्याकुमारी की डायरेक्ट रेल के लिए। तो मैं तो आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस रूट पे रेल चालू हो जानी चाहिए और खास करके इस ऐतिहासिक पुल का जो मज़ा है वो देखने का कुछ और ही रहेगा, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी बहुत ही लंबी यात्रा रहेगी और बड़ी रोमांचक भी रहेगी। अभी हिमसागर एक्सप्रेस जो चलती हैं शायद जम्मू तवी और कन्याकुमारी से जम्मू तवी, और लेकिन अब इससे भी ज़्यादा जम्मू तवी से भी आगे श्रीनगर तक रहेगी। श्रीनगर बारामूला तक है, लेकिन अगर कश्मीर से कन्याकुमारी रेल चालू हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारत सरकार का जो अभी अगला लक्ष्य होगा वो यही होगा। अभी तो फिलहाल शायद बनिहाल से बारामूला तक की रेलें हैं, बट आने वाले समय में बहुत जल्दी से जल्दी इस रूट पे रेलें चालू होगी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य यही था कि देश की जो कश्मीर घाटी है उसको देश के अन्य हिस्सों से जोड़ा जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर 44 जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, लेकिन रूट पे क्या होता है कभी कभार ये जब घाटियों में कभी कभार ये रोड ब्लॉक हो जाता है, बर्फबारी भी होती है वहाँ पे, उस समय ये बहुत काम आएगा। सुरक्षा की और सैन्य की दृष्टि से देखा जाए तब भी ये ब्रिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो रूट है खास करके उधमपुर श्रीनगर बारामूला वाला जो रूट है वो बहुत ही एक प्राकृतिक जो है, कहेंगे कि एक प्राकृतिक वादियों के बीच में बना हुआ है, जहाँ पे मैं कहूँगा कि वहाँ पे घाटियाँ हैं, नदियाँ हैं, पर्वत हैं। और आपको बताता चलो, आपको यकीन नहीं होगा कि इस मार्ग पर 38 सुरंगें बनी हुई है। 38 सुरंगें, 38 टनल किसको बोलते हैं आप? मतलब सोचिएगा कितने पहाड़ तोड़े गए होंगे, उनके बीच के अंदर जो तोड़ के अंदर से सुरंगें बनाई गई होगी। 38 सुरंगें और 272 किलोमीटर का ये मार्ग है उधमपुर से बारामूला का, जहाँ पर 119 किलोमीटर की जो दूरी है वो सिर्फ इन सुरंगों के अंदर कवर की हुई है और
से ज़्यादा कुछ इस पे ब्रिज बने हुए हैं छोटे मोटे, जिसकी कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। तो आप सोचिए कि ये 272 का जो किलोमीटर का जो ये रूट है वो रेलवे और इंजीनियरों के लिए कितना चैलेंजिंग रहा होगा, खास करके वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए। तो बहुत ही रोमांचक कहानी है चेनाब ब्रिज की। आने वाले समय में ये बिल्कुल कश्मीर के वो भारत से जोड़ दिया है, लेकिन जब रेलवे चालू होगी तो पर्यटन के लिए भी सही रहेगा। ये पर्यटन के लिए, राज्य के लिए, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही, और रेलवे के लिए एक अद्भुत कदम रहेगा ये। और हम भी जाएंगे जब श्रीनगर तो रेल से ही जाएंगे। तो यात्रा के लिए, पर्यटन के लिए और उस क्षेत्र के लिए, रोज़गार के लिए खास करके, और सैन्य दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अद्भुत और सराहनीय काम है। 2009 में इसको कंप्लीट करना था, लेकिन इसको कंप्लीट करने को लगे 2024। अभी जून 2024 में ट्रायल हो चुका है। 20 वर्ष लगे इस ऐतिहासिक पुल को बनाने के लिए। बट हाँ, खुशी की बात यह है कि ये पुल बन चुका है, तैयार है, और ट्रायल भी हो चुका है रेल का। तो बहुत जल्दी से जल्दी आशा करते हैं कि इस मार्ग पर रेलें चालू हो जाए, ताकि कश्मीर घाटी जल्दी से जल्दी देश के अन्य भागों से जुड़ जाए। तो ये थी आज की ब्रिज की कहानी, चेनाब ब्रिज, जो कि चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। अब समय आ गया है भारत को भी नदियों, ऋषियों, मुनियों को का देश कहने के साथ ही रेलवे का देश कहने का। और वास्तव में भारत ये सक्षम है, और ये बात, इस बात को कहने का ये डिजर्व करता है कि भारत एक रेलवे का भी देश है। क्योंकि रेल आज भारत दुनिया का सबसे चौथा रेल नेटवर्क शायद भारत में ही है। तो ये बहुत ही एक अद्भुत और ऐतिहासिक बात है भारत के लिए। और रेलवे से जुड़ी संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताएं कि और किस विषयों पे आप वीडियो देखना चाहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।